तो ये है जेएसएससी जेई जनरल इंजीनियरिंग की वीडियो नंबर 8। सारी वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है जेएसएससी जेई जनरल इंजीनियरिंग, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं आप, और मैं लिंक कमेंट में भी डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। और इसके पहले कई सारे टॉपिक पे हम बात कर चुके हैं और एक टॉपिक से कई सारे एमसीक्यूज आप खुद से बना सकते हो। आज हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को देखेंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सबकी सिलेबस कॉमन है। 80 मार्क्स यहां से जनरल इंजीनियरिंग की पूछी जाएगी। सिलेबस मैंने बना दिया है, पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो, एनालाइज फॉर यू, और मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है जेएसएससी जेई क्विज, डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक डाल दूंगा। वहां मैं टेस्ट लेता हूं सप्ताह में 5 दिन, आप जाके जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पे हम बात करने वाले थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बहुत सिंपल सी चीज है। प्रोसेस का मतलब है कि एक थर्मोडायनेमिक मान लीजिए सिस्टम है, ठीक है, और वहां पे क्या हो रहा है कि हीट अंदर जा रही है, मतलब कि हीट एडिशन हो रहा है और हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम या हीटिंग एंड कूलिंग बोल सकते हो आप इसको। तो इसमें कई सारी चीजें होती है। इसमें प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम मतलब घटेगा या बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा, या इसमें वर्क डन वगैरह होगा, इस तरह की चीजें, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, ये सारी चीजों को एक प्रोसेस होती है और उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो आज हम बेसिकली 2 प्रोसेस की बात करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और आप देखेंगे इस टॉपिक को करते हुए एमसीक्यूज में मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ और एमसीक्यूज आप खुद यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप सबसे पहले तो टॉपिक को समझिए क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, कल भी मैंने बनाया था। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस से नाम से ही पता चल जा रहा है कि जहाँ पे वॉल्यूम को आप कांस्टेंट रखेंगे, इसे हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। एक सवाल यहाँ पे, आइसोकोरिक प्रोसेस या जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये किसके द्वारा गवर्न होती है, ठीक है, मीन्स किसने इसके लिए लॉ दिया था। तो आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियोज में बताया था कि इसके लिए जो लॉ दिया गया था वो था गे-लीशैक लॉ। सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि आइसोकोरिक प्रोसेस या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज गवर्न्ड बाय ऑप्शन ए चार्ल्स लॉ, ऑप्शन बी गे-लीशैक लॉ, ऑप्शन सी बॉयल्स लॉ। तो सही आंसर होगा गे-लीशैक लॉ। यहाँ पे एक मैं इसकी स्पेलिंग बता देता हूँ, GAY गे, लीशैक, ठीक है, लॉ, गे-लीशैक लॉ। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे हम बात करेंगे, चलिए, कि आखिर ये जो हमने बनाया है डायग्राम, तो इसमें बेसिकली होने क्या जा रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम की हम बात करेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होगी, मतलब वॉल्यूम की कुछ भी एक वैल्यू होगी, कुछ भी होगी, 10 मीटर क्यूब होगी या समथिंग कुछ भी होगी। तो वॉल्यूम की एक यहाँ पे एक मैंने क्या ले लिया, एक वैल्यू ले लिया। और प्रेशर जो है P1 हम ले रहे हैं और P2 ले रहे हैं। प्रेशर जितनी भी प्रेशर होगी, मगर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। अब देखिए, जब भी इस तरह के सवाल आए तो आपको सिर्फ एक चीज को ध्यान रखना है कि एक प्रोसेस चल रहा है, आपको 2 ही फॉर्मूला सिर्फ दिमाग में रखना है, del Q इक्वल टू du प्लस del W वाला, और दूसरा PV बाई T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसे हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। बस ये 2 फॉर्मूला दिमाग में रखिए, सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। या सारी लॉज से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारी की सारी सॉल्व हो जाने वाली। कैसे, देखिए, जैसे मैं पूछूं कोई वर्क डन कितना होगा, निकालिए, तो इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ेगी या घटेगी निकालिए, या मैं बोलूंगा कि del Q निकालिए तो कितना चेंज इन हीट हो रही है। यहाँ पे del Q मतलब चेंज इन हीट, du का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और del W का मतलब होता है वर्क डन। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि डेल मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया है और इसमें d क्यों यूज किया है, कल मैंने बताया था, वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, सवाल पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे del Q हम निकालेंगे, del W निकालेंगे, du निकालेंगे। सबसे पहले चलिए del W निकाल लेते हैं। del W की फॉर्मूला क्या होती है आपको पता है, कल मैंने बताया था, PdV, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम का आप यदि इंटीग्रेशन कर देते हैं तो यहाँ पे वर्क डन निकल जाएगी। तो वर्क डन आप निकालोगे तो चेंज इन वॉल्यूम कितनी हो रही है, देखिए, तो क्या यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम हो रही है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो रही है, मतलब जो वॉल्यूम है वो तो चेंज हो ही नहीं रही है, कांस्टेंट है। इसका मतलब dV इक्वल टू 0, तो आप लिख सकते हो इसको P इंटू 0 और इंटीग्रेशन करोगे तो 0 ही आएगी। इसका मतलब है कि वर्क डन जो है वो हो गई 0, राइट। तो इसका मतलब है इक्वेशन 1 को आप आगे क्या लिख सकते हो, तो इक्वेशन 1 को आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, del Q इक्वल टू, यहाँ पे वर्क डन के जगह में 0 पुट कर दीजिए क्योंकि 0 आई है, तो del Q इक्वल टू du। इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होगी,
जो आप हीट दे रहे हो, वो हीट जो दे रहे हो आप, चेंज इन हीट, वो इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो सवाल पूछा जा सकता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होती है। ऑप्शन रहेगा, मैं आगे करवाऊंगा, आपको समझ में आएगा, मगर यहां पे बता देता हूं कि चेंज इन हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर हो गई। इसका मतलब हीट जो आपने दिया वो किस रूप में यूज हुआ, वो उसने क्या किया कि भाई चलो इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देते हैं, काम धंधा करना नहीं है, मतलब काम धंधा बिल्कुल यहाँ पे जीरो है, काम धंधा नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे और एक फॉर्मूला की, जैसा कि मैंने कहा PV/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो PV/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी आप जरूर याद रखेंगे। इससे क्या फायदा मिलेगा, देखिए आप PV/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट आप प्रत्येक लॉ को निकालने के लिए कर सकते हैं, चाहे वो गेल-इशेक लॉ हो, चाहे वो दूसरी लॉ हो, ठीक है, चाहे वो चार्ल्स लॉ हो, चाहे वो बॉयल्स लॉ हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, राइट। गेल-इशेक लॉ में कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करता है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम जो कांस्टेंट होती है उसको हटा दीजिए आप। इसका मतलब ये हो गई P/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगी P/T इक्वल टू, सॉरी T को आप एक काम करो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगी P इक्वल टू CT हो जाएगी, राइट। अब क्या होगा, ये जो कांस्टेंट C है इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको देना पड़ेगा प्रोपोर्शनल का साइन, हमने बचपन में भी 10th में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने साइन दे दिया प्रोपोर्शन का, C ऑटोमेटिकली हट गया। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब गेल-इशेक ये बताता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगी। इतनी कहानी मैं इस वीडियो में ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सवाल यदि पूछा जाए कि बताइए ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है या आइसोकोरिक जो प्रोसेस है, इसमें क्या क्या चीजें होती है। पहली चीज आपको बतानी है कि वर्क डन जो है वो जीरो होती है। दूसरी चीज आपको बतानी है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज इन हीट के बराबर होती है। तीसरी चीज आपको बतानी है कि यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर भी बढ़ेगा, आप देख रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गेल-इशेक लॉ ही कहता है ये। तो टेम्परेचर भी बढ़ेगी, प्रेशर भी बढ़ेगी। तो हमने ये देख लिया, तो आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे करेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या है ये, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो हमें याद आना चाहिए, इसे हम कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। और हमें पता है ये बारिक कैसे आपको याद रखना है, हमें पता है प्रेशर की जो यूनिट होती है वो बार होती है, और 1 बार जो है वो किसके बराबर होती है, मैंने बताया था एमसीक्यूज में, 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप उसको बोल सकते हो 10⁵ पास्कल भी आप बोल सकते हो। तो 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल सवाल पूछा जाता है, तो इसको भी आप थोड़ा नोट करेंगे। आगे देखिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या होगी, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगी, और सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा गवर्न होती है, मीन्स कुछ साइंटिस्ट वगैरह का नाम बताइए जिन्होंने इसके लिए लॉ दिया था। तो उस साइंटिस्ट का नाम मैं बता देता हूं यहाँ पे, वो है चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ के बारे में मैंने डिटेल में ऑलरेडी बता दिया है, आप जरूर पुरानी वीडियोस को रेगुलरली देखिए तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप आराम से JSSC JEE क्रैक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दावा से बात कर रहा हूँ, और यदि क्रैक ना हो तो मेरे नाम पे कुत्ता नहीं पालिएगा, बाकी दूसरी चीज को पाल सकते हैं, क्योंकि कुत्ता होता है वफादार, ठीक है, वो वफादार होता है। अब JSSC JEE की पुरानी जो ये है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिएगा, इसको कंप्लीट करने के बाद पूरी की पूरी आपकी बनने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री होके, मुझे यदि एमसीक्यूज ही सिर्फ छपवा देना होता तो मैं इतनी बताता नहीं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछा जा सकता है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जो है किसके द्वारा गवर्न होती है, तो चार्ल्स लॉ के द्वारा, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग चलेंगे, यहाँ पे फिर वही चीज कि ΔQ इक्वल टू du प्लस ΔW, मैंने बताया था कि इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, और यही फॉर्मूला आपका काम आएगा, और ये दो फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे साइड में बताया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगी चार्ल्स लॉ के द्वारा। तो अब हमें निकालना है वर्क डन du और ΔQ। कैसे निकालोगे, चलिए हम लोग निकालते हैं। तो उसके पहले मेरी पेन की जो नींब है वो गिर चुकी है, तो मैं यहाँ उठा लेता हूँ सबसे पहले। चलिए अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये चेंज कर देना होगा, इसकी डायग्राम अब हो जाएगी चेंज। अब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर की बात आ रही है, इसका मतलब प्रेशर जो है वो एक ही वैल्यू होगा। तो मैंने मान लिया यहाँ पे प्रेशर ये है। अब प्रेशर की डायग्राम जब बनेगी तो हम यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर की, क्योंकि प्रेशर जो है बिल्कुल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू न बढ़ रही है ना घट रही है, और वॉल्यूम जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए इस प्रोसेस को हमने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया वॉल्यूम 1, और हमने कहा कि भाई चलिए प्रेशर यहाँ पे है और इसकी यहाँ तक चल रही है, मान लीजिए वॉल्यूम 2 तक जो है B2 तक यहाँ पे ये चला,
ठीक है, V2 यहाँ पे हमने ले लिया। अब क्या होगा देखिए, अब हमें निकालना है वर्क डन। देखिए वर्क डन निकालने का और एक तरीका मैंने कल के वीडियो में बताया था, और वो बताया था कि पीवी डायग्राम में जो एरिया देती है, पीवी कर्व में जो एरिया देती है वो वर्क डन ही देती है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि पीवी जो कर्व होती है उसमें एरिया जो उसकी होती है वो क्या देती है, तो वर्क डन देती है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये इसकी वर्क डन होगी। तो आराम से यदि आपके प्रश्न पूछे जाए, एक डायग्राम बना दिया गया है, तो आराम से आप क्या करेंगे, ये प्रेशर की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे और ये वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। मान लीजिए ये 10 है और ये हो गई 50, तो 50 × 10 कर दीजिए, तो ये रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा और वही हो जाएगा क्या, वर्क डन। आई होप आप समझ रहे हैं कंसेप्ट को, बिल्कुल आप पकड़ते हुए चले, समझ जाएंगे आप। अब डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, तो वर्क डन हम यदि निकालना चाहें तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन की फॉर्मूला वही होती है पी डी वी, ठीक है, पी डी वी 1 to 2। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं पी को, पी जो है वो कांस्टेंट है इसलिए इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे डीवी, और डीवी की जो है आपको पता है हो जाएगी वी इंटीग्रेट करने पे, और हम जब इसकी लिमिट पुट करेंगे 1 to 2, तो यहाँ से ये हो जाएगी पी और ये हो जाएगी V2 - V1। तो P V2 - V1 इज द वर्क डन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया वर्क डन। तो वर्क डन की वैल्यू निकल गई। अब आपको बताना कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी। इंटरनल जो एनर्जी होती है, हमेशा याद रखेंगे, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, DU, वो होती है mCV डेल टी। क्या होती है, mCV डेल टी। आपको मैंने बताया था स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैंने बताया था, ठीक है, वो इसके बराबर होती है। तो DU की जो वैल्यू होती है वो होती है mCV डेल टी, याद रखेंगे। और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। अब यहाँ पे क्या है, DU की वैल्यू निकल गई। डेल क्यू की जो वैल्यू है वो क्या होगी बताइए। डेल क्यू जो है वो हमें पता है mCp डेल टी होती है। कब होती है, मैंने बताया था, ये जो है जब मैंने स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम बताया था, मैं लिंक डाल दूंगा, तो उसमें बताया था। बेसिकली आपको वो वीडियो यदि आपने नहीं भी देखा तो आराम से यहाँ से समझिए, जो हीट चेंज इन हीट होती है उसकी फॉर्मूला होती है mCp डेल टी। कब, जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे काम करें तो mCp डेल टी, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट पे होगा तो mCv डेल टी, ठीक है। तो चलिए डेल क्यू इक्वल टू हो गई mCp डेल टी, mCv डेल टी। आई होप हीट आपने निकाल लिया, आपने इंटरनल एनर्जी भी निकाल लिया। यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे हम यदि लिखें तो इसको आप लिख सकते हैं mCv, और डेल टी का मतलब T2 - T1, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर आप निकाल लें तो निकल जाएगा। और ये भी आप लिख सकते हैं mCp और T2 - T1, ठीक है। चलिए इतना तो हमारा क्लियर हो गया। अब चलेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर। न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे इस तरह का है। अ मिक्सचर ऑफ गैस एक्सपैंड फ्रॉम 0.03 मीटर क्यूब टू 0.06 मीटर क्यूब एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 MPa एंड absorbs 84 kilojoules of heat during the process. The change in internal energy of the mixture is। आपके पास है यहाँ पे 4 ऑप्शन, आपको बताने हैं कि कैसे ये बनेगा। बहुत सिंपल सा है, अभी जो मैंने बताया था उसी से बनेगा यहाँ पे। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे, देखिए इसके लिए डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले ये क्या प्रोसेस बोला है, तो यहाँ पे बोला है अ मिक्सचर ऑफ गैस एक्सपेंड इतना टू इतना एट ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसका मतलब है ये कांस्टेंट प्रेशर कुछ इस तरह का प्रोसेस होगा, ठीक है, जिसकी कुछ वॉल्यूम होगी V1 और वॉल्यूम V2। तो वॉल्यूम V1 यहाँ पे दी है 0.03 मीटर क्यूब और V2 दी गई है 0.06 मीटर क्यूब, और प्रेशर दी गई है यहाँ पे 1 MPa। तो ये जो प्रेशर है ये है 1 MPa। 1 MPa इक्वल टू आपको पता है कि 10⁶ जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल जो भी कहेंगे आप होती है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको निकालनी है। तो हमें पता है फॉर्मूला डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, इसी का आपको यूज़ करना है। तो हमें क्या करना है, डेल क्यू इक्वल टू डी यू, तो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो डी यू को एक तरफ रख दीजिए, तो ये हो जाएगी डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, इस तरफ लेके आओगे तो आप। और चेंज इन हीट कितनी दी गई है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, चेंज इन हीट क्या दी गई है, 84 किलो जूल जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यही तो चेंज इन हीट हो गई ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे 84 किलो जूल माइनस वर्क डन जो है वो आपको निकालनी है। तो वर्क डन आप कैसे निकालोगे, प्रेशर आपको पता है कांस्टेंट प्रेशर में जो हमारी थी PdV थी, मतलब PV2 - V1 थी, राइट। फॉर्मूला जस्ट हमने निकाला है अभी। तो 84 किलो जूल माइनस
P की वैल्यू कितनी है, तो 10⁶ है, पुट कर दीजिए। और ये V2 माइनस V1 मतलब V2 कितनी है 0.06 और इसको माइनस कर दीजिए 0.03 से, और ये करेंगे तो 84 किलो जूल माइनस 10⁶ इंटू ये हो जाएगी 0.03, तो ये हो जाएगी 84 किलो जूल माइनस इसको आप इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 3 के बाद कितनी जीरो हो जाएगी 6 जीरो, आप ऐसे कर दीजिए 3 4 5 6 और 2 के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान से समझिए यहाँ पे, तो 3 के बाद 4 जीरो है, इसका मतलब है इसको यदि आपको, ये तो है जूल में क्योंकि ये जो आएगी अभी जूल में आ रही है, इसको किलो जूल में आप यदि कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगी 1000 से डिवाइड, समझ रहे हैं। तो ये किलो जूल में नहीं थी क्योंकि प्रेशर इंटू जो वॉल्यूम वाली जो हमने यहाँ पे यूनिट रखी है सारी की सारी ऐसा यूनिट में रखी है, और ऐसा यूनिट आप जो आपको पता है कि जो वर्क होती है वो जूल होती है, नॉट किलो जूल, इसलिए हमने यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया, तो पहले ही 1000 से आप यहाँ पे डिवाइड करते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद ही, क्योंकि ये किलो जूल दी हुई है ना, इसलिए आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 3 जीरो काट दीजिए तो बचा 30 किलो जूल, कितना बचा 30 किलो जूल, तो ये 84 माइनस 30 किलो जूल हो गई 54 किलो जूल, तो सही आंसर है ऑप्शन बी 54 किलो जूल। चलिए और कुछ एमसीक्यूज को कर लेते हैं। कुल 10 प्रश्न मैंने कराए, यहाँ पे दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, जिसको हम डी यू भी कहते हैं, यू भी कहते हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नोन एज। देखिए सम पूछा है किसका, यू का, यू प्लस या यू या डी यू जो लिखे प्लस पी डॉट बी क्या होता है, हमें पता है डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है डी यू प्लस, हमें पता है डेल डब्ल्यू, और डब्ल्यू का मतलब ही होता है पी बी, है ना, पी डॉट बी हमें कहते हैं, डेल डब्ल्यू इक्वल टू होता है यही, तो हम कह सकते हैं ना इसको डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, पी बी का जगह हम क्या लिख सकते हैं पी भी या डेल डब्ल्यू, तो इसका मतलब ये हीट के बराबर है, चेंज इन हीट के बराबर है, जिसे हम इंथैल्पी कहते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हीट को ही हम, टोटल हीट को इंथैल्पी कहते हैं। अगला जो सवाल है वो है व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आप यदि कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट करेंगे जैसा कि अभी हमने बताया, क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा, प्रेशर भी होगा, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों होगा, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल है व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या होगा, गैस को यदि कांस्टेंट प्रेशर में आप हीट करोगे जैसा कि अभी हमने देखा इस तरह से, तो क्या होगा, वर्क इज डन, बिल्कुल वर्क होगा, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगा, और तो हम लिखेंगे बोथ ए एंड बी दोनों ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द हीटिंग ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गवर्न्ड बाय, तो कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो गेल-लीशक लॉ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल द हीटिंग ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये क्या होता है, चार्ल्स लॉ होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 व्हेन द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर द हीट सप्लाइड इज यूटिलाइज्ड इन, तो कांस्टेंट प्रेशर में हमने देखा कि जब हीट सप्लाई किया गया तो इसने क्या किया, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया, तो इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, डूइंग सम वर्क, एक्सटर्नल वर्क भी इसमें हुआ, और इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस एंड आल्सो फॉर डूइंग सम, तो सही आंसर है ये, क्योंकि दोनों ही इसने किया, राइट। मगर हमने वॉल्यूम वाला जो देखा उसमें सिर्फ वर्क डन तो हुआ नहीं, सिर्फ इंटरनल एनर्जी को वो बढ़ाया, तो यदि ये क्वेश्चन रहता व्हेन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो हीट सप्लाइड इज यूटिलाइज्ड इन, तो सही आंसर होता है सिर्फ इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ अ गैस, इंटरनल एनर्जी, तो सही आंसर होता है ऑप्शन ए। अगला सवाल है व्हेन द गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, गैस को यदि आप कूल करेंगे कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगी, तो टेम्परेचर क्या इंक्रीज करेगी, बिल्कुल नहीं, कूल करोगे आप तो क्या होगी, टेम्परेचर घटेगी, हीट आप क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हो, मतलब हीट आप निकाल रहे हो, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर घटेगी ना, हीट आप निकाल रहे हो तो टेम्परेचर घटेगी, तो ये बिल्कुल टेम्परेचर इंक्रीजेस बट वॉल्यूम डिक्रीज, गलत दिया है, वॉल्यूम इंक्रीजेस बट टेम्परेचर डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप प्रेशर जो है कांस्टेंट रख के आप यदि कूल करोगे तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, तो ये भी गलत है। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 द प्रोसेस इन विच वर्क डन इज जीरो, तो किसमें होता है ये, देखिए आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, आइसोबारिक का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक का मतलब होता है क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम, और आइसोथर्मल का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पे वर्क डन जीरो कब होता है, तो जब ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो, तो सही आंसर है ऑप्शन बी आइसोकोरिक, जिसे कांस्टेंट वॉल्यूम भी कहते हैं। अगला सवाल है द एरिया अंडर पीवी डायग्राम, तो हमने जो पीवी डायग्राम बनाया था, पीवी डायग्राम यहाँ पे, तो इसके अंदर जो एरिया होती है, इसके अंदर ये वाली एरिया, ये क्या देती है, तो ये देती है वर्क, तो सही आंसर है ऑप्शन बी।